क्लास 10 का CBSE 2015 के बोर्ड में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 मंडेज। तो देखो नॉन लीप ईयर क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे ईयर होते हैं विदाउट नॉन लीप ईयर। तो देखो जो नॉन लीप ईयर है इसमें हमारे कितने डेज होते हैं, 365 डेज। नॉन लीप ईयर जो हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें 365 डेज ही तो होते हैं, और उसमें फिर वीक्स कितने होते हैं। आप 365 को 7 से डिवाइड कर लो क्योंकि 7 वीक्स होते हैं, सॉरी 7 डेज होते हैं एक वीक में। तो 365 डिवाइड बाय अगर हम 7 करें तो 35 5 1 5 14 2। ओके, तो देखो एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, वीक्स हमारा रहा है 52। तो 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, और इसमें प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, हमारा 1 डे एक्स्ट्रा है और 52 हमारे पास वीक्स होते हैं। तो देखो ये अब 52 तो मंडे आ ही रहे हैं हमारे, क्योंकि एक हर वीक में एक मंडे होता है। तो 52 अगर वीक्स है तो 52 मंडे तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमें क्या पूछा है कि 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये जो 1 डे है इसमें एक ये क्या मंडे हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो हमें यही निकालना है कि इस 1 डे की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो 1 डे है वो मंडे है। तो देखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हमारे क्या हैं, 7 वीक्स जो है हमारे सारे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये जो अब मंडे है अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें ये निकालनी है कि एक दिन अगर मंडे होगा तो मंडे कितनी बार आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे तो एक बार आता है एक वीक में, और कितने में से आ सकता है, 7 डेज में से एक बार मंडे आ सकता है। तो यही हमें निकालना था। मेन इसका ये है कि देखो 52 वीक्स तो हमारे यहाँ पे हो गए, और 52 वीक्स में हमारे 52 मंडेज आ रहे हैं, लेकिन ये एक दिन की प्रोबेबिलिटी क्या है जिसमें मंडे आ जाए। तो एक दिन हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे ये है कि एक हफ्ते में इतनी बार मंडे, एक बार ही तो आ सकता है मंडे। तो यही हमारा आंसर है।